हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के माध्यम से सहायक वन रक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के लिए 178 पद पर भर्ती निकली है। दोस्तों, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, लाइक गया, बाहर में सब्सक्राइब गया, तेल लें, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर विज्ञापन छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 जून 2020 12 बजे से दिनांक 15 जुलाई 2020 रात्रि 11:59 तक यहाँ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगा वो 20 सितंबर 2020 को होगा। साथ ही यहाँ पर विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार जैसे डाक पत्र के द्वारा भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जैसे उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क पोर्टल शुल्क भुगतान हेतु क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किसी भी प्रकार के बैंक ड्राफ्ट तथा चेक स्वीकार नहीं किया जाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 जून 2020, साथ ही यहाँ पर अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 तक रखा गया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर 18 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 रात्रि 11:59 बजे तक किया गया है। यहाँ पर त्रुटि सुधार केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर और आगे देखिए, जैसे भारतीय नागरिक भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पद पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों के विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ पर पदों के नाम, कुल रिक्तियों, वर्गवार संख्या। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद। कुल रिक्त पदों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद। मैट्रिक से यहाँ पर वेतन दिया गया। साथ ही यहाँ पर पद का नाम है, जैसे यहाँ पर सहायक वन रक्षक। सहायक वन रक्षक के लिए अनारक्षित में 8 पद, अनुसूचित जाति में 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 6 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद तथा यहाँ पर जो स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद है अनारक्षित में 2। साथ ही यहाँ पर अनुसूचित जाति में खाली है। दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में 2 पद, आरक्षित महिलाओं के लिए यहाँ पर निःशक्त जनों के लिए कोई भी पद नहीं निकाला गया है। यहाँ पर जिसका मैट्रिक्स लेवल है 56,100 रुपये होगा। दोस्तों, यह मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 का वेतन देय होगा। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर वन क्षेत्रपाल के लिए यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 67 पद, अनुसूचित जाति के लिए 19 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पद। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिलाओं के लिए 19 पद अनारक्षित के लिए किया गया है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 15 पद तथा अनुसूचित जाति के लिए 15 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। यहाँ इसका मैट्रिक्स लेवल 9 का होगा दोस्तों, जिसमें 38,100 रुपये देयमान होगा। यहाँ पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर और आगे देखिए, यहाँ पर सहायक वन रक्षक और क्षेत्रपाल के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता। यहाँ पर आगे देखिए, निम्नलिखित विषयों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों जिसे आपका 12वीं कक्षा होगा वो साइंस से होना चाहिए। दोस्तों, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं कक्षा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर शास्त्र, अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण, वानिकी, भू वैज्ञानिक, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय में स्नातक या समकक्ष, अभियांत्रिकी, तकनीकी किसी भी शाखा या विषय या स्नातक के समकक्ष होना चाहिए। यहाँ पर आगे देखिए, जैसे शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ऊंचाई, दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित, अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। साथ ही यहाँ पर
सीना दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर, साथ ही यहाँ पर महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर। यहाँ पर न्यूनतम सीना का विस्तार है। आपको जो सीना है दोस्तों उसको 5 सेंटीमीटर पुरुष को भी फुलाना होगा, महिलाओं को भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे का पैदल चाल कराए जाएंगे, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 26 किलोमीटर तथा महिलाओं के लिए यहाँ पर 4 घंटों में 16 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो नियुक्ति की जाएगी वो परीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी। यहाँ पर या आयु की जो सीमा होगा दोस्तों 1 जनवरी 2020 से 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय तथा मूल निवासी अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष की भी होगी। यहाँ पर और आप अच्छे से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा में जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता हो, जो इस विज्ञापन के तहत दर्शिका छूट तथा आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, वो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे और यहाँ पर देखिए, चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम और अन्य योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्न प्रकार से चयन प्रक्रिया की जाएगी। उम्मीदवार का चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित किया गया। परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर आदि को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का शुल्क छत्तीसगढ़ मूल निवासी तथा स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे गैर क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं उनके लिए 300 रुपये तथा शेष श्रेणी के अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदक हो उसके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। यहाँ पर परिशिष्ट 1 में दिया है दोस्तों परीक्षा योजना। यहाँ पर यह संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा निम्नानुसार से होगी। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र लिखित परीक्षा जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का अर्हता का निर्धारण किया जाएगा। द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के सेवाओं एवं पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन अधिमान्यता के आधार पर किए जाएगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्रथम चरण में लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से होंगे। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण, तार्किक योग्यता। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दोस्तों 150 होगी। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न पत्र वो 300 अंक का होगा। साथ ही यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी से संबंधित होगा। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय होगा। 300 अंक होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रथम चरण लिखित परीक्षा में के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे। आ, ब, स, द समूहीकृत किया जाएगा जिसमें केवल एक सही उत्तर या निकटतम सही होगा। अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्धारित सही या निकटतम सही माने गए आ, ब, स, द केवल एक पर ही चिन्ह लगाना होगा। यहाँ पर जो माइनस मार्किंग 1/3 का होगा दोस्तों, जो माइनस मार्किंग रहेगा ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ
साथ ही लिखित परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम अभ्यर्थियों को 33% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 33% अंक लाना होगा। साथ ही यहाँ पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में दी गई रिक्त स्थानों की संख्या से 3 गुना होगी। वर्गवार अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी को द्वितीय चरण के अर्हता माना जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हता घोषित किया जाएगा उन्हीं के लिए साक्षात्कार को बुलाया जाएगा। यहाँ पर साक्षात्कार 75 अंक का होगा। इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होगा। यहाँ पर शिष्ट 2 में पाठ्यक्रम दिया है दोस्तों। इसका सिलेबस जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा होगा। द्वितीय साथ ही यहाँ पर द्वितीय भाग में भाषा हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा होगा। साथ ही यहाँ पर और देखिए जैसे जनरल इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण, तार्किक योग्यता आदि होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में यहाँ पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि तथा वानिकी होगा जिसमें एक बिंदु में दिया है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया का दर, सामान्य आदि के बारे में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर और देखिए जैसे यहाँ पर भौतिक विज्ञान होगा दोस्तों। साथ ही यहाँ पर और जीव विज्ञान से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे प्रौद्योगिकी के साथ भी पर्यावरण का भी क्वेश्चन होगा, पर्यावरण, प्रदूषण, कृषि विज्ञान आदि का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होगा। इसके बारे में आप अच्छे से इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़कर आप इसे आवेदन कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।